Hello everyone. Welcome to my YouTube channel Science Fusion. I am Shweta Sani. I hope you all are doing very well. So, without wasting more time, let's start today's video and watch this video till last. Let's get started. आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस का टॉपिक हीट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इन पिक्चर्स को देखिए। इन पिक्चर्स में आपको क्या दिख रहा है? समर सीज़न में हम लोग कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं और विंटर सीज़न में हम लोग वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। ओके, अब आप मुझे ये बताइए कि हम लोग समर सीज़न में कॉटन क्लोथ्स ही क्यों पहनते हैं? हम लोग समर सीज़न में वुलन क्लोथ्स क्यों नहीं पहन सकते हैं? या फिर हम लोग वुलन क्लोथ्स की जगह विंटर सीज़न में हम लोग वुलन क्लोथ्स की जगह कॉटन क्लोथ्स पहने? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है ना? क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि समर्स में क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ओके, जो बाहर का टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। इसीलिए हमें अपनी बॉडी की जो हीट होती है उसे ट्रांसफ़र करने के लिए, जिससे हमें गर्मी ना लगे, हम कॉटन क्लोथ्स या फिर लाइट कलर के क्लोथ्स पहनते हैं, क्योंकि कॉटन से हीट जो है वो पास हो जाती है। ओके, और विंटर्स में क्या होता है, विंटर्स में हमें अपनी बॉडी को वार्म रखना होता है। जो हमारी बॉडी की हीट है वो ट्रांसफ़र ना हो सके, इसीलिए हम लोग वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। वुलन क्लोथ्स क्या हेल्प करते हैं कि जो बॉडी की हीट होती है वो ट्रांसफ़र नहीं होने देते हैं। ओके, तो इसीलिए हम लोग विंटर्स में वुलन क्लोथ्स और समर्स में कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। अब हम लोग हीट को एक दूसरे एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। अब आप पिक्चर में देखिए, एक तरफ क्या है, बहुत ज़्यादा ऑयल जो है वो बॉयल हो रहा है, बहुत गर्म है, ठीक है, और दूसरी तरफ वाटर है वो भी बॉयल हो रहा है। ठीक है, अब हमें ये तो पता है कि ये दोनों बहुत ही हॉट हैं। ओके, बहुत ज़्यादा हॉट है। हम किसी भी हॉट या कोल्ड चीज़ होती है, हम उसे कैसे बता पाते हैं कि ये चीज़ हॉट है या वो चीज़ कोल्ड है? हम उसे टच करते हैं ना, टच करके बता बता पाते हैं कि हाँ वो गर्म है या वो चीज़ ठंडी है। तो क्या आप मुझे इन पिक्चर्स में देखकर बता पाएंगे कि इनका मतलब ये कितनी गर्म है या कितनी ज़्यादा ठंडी है? ओके, नहीं बता सकते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है और अगर हम इन्हें टच करेंगे तो हम जल जाएंगे। ओके, क्योंकि ऑयल भी जो है वो भी बॉयल हो रहा है और जो वाटर है वो भी बॉयल हो रहा है। अगर हम इसे टच करेंगे तो हम जल जाएंगे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम किसी भी चीज़ का टेम्परेचर जानें कि वो कितना ज़्यादा गर्म है या कितना ज़्यादा ठंडा है। ओके, हम उसे टच करके नहीं जान सकते हैं। तो अब हम कैसे जानेंगे जब हम उसे टच नहीं कर सकते हैं? हम उसे टच करके नहीं पता कर सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा गर्म है या कितना ज़्यादा ठंडा है, तो हम पता कैसे करेंगे? कैसे पता करेंगे? चलिए बताते हैं कि अब हम लोग कोई चीज़ कितनी ज़्यादा गर्म है और कोई चीज़ कितनी ज़्यादा ठंडी है, ये किस तरीके से हमें पता चलेगा। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। अब ये टेम्परेचर क्या होता है? द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। किसी भी बॉडी का वो कितनी गर्म है या फिर वो कितनी ठंडी है, ठीक है, जो चीज़ ये बताती है वो चीज़ टेम्परेचर होती है। मीन्स ठंडा या गर्म, कितना ज़्यादा ठंडा है वो कितना ज़्यादा गर्म है, ये उस बॉडी का टेम्परेचर होता है। An instrument is used to measure temperature is called thermometer. अब थर्मामीटर क्या होता है? अब हमने ये तो पता कर लिया कि टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर जो होता है वो किसी भी बॉडी की हॉटनेस या कोल्डनेस होती है, ठीक है। अब टेम्परेचर को मतलब हॉट, वो कितना हॉट है या कितना कोल्ड है ये कैसे जानेंगे? तो हम उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? थर्मामीटर। थर्मामीटर जो है वो किस लिए यूज़ किया जाता है? टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। ओके, all thermometers are based on physical property that changes uniformly with temperature. जितने भी थर्मामीटर्स होते हैं उनकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी? ये कि वो अपना जो थर्मामीटर होता है वो अपने आप को यूनिफॉर्मली मीन्स टेम्परेचर के अकॉर्डिंग
चेंज करते हैं। अगर वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, हमें एग्जैक्ट टेम्परेचर नहीं पता चल पाएगा ना उस बॉडी का। अगर वो चेंज ही नहीं होंगे तो ये उनकी थर्मामीटर्स की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट एंड लास्ट, वन सच प्रॉपर्टी इज द चेंज इन वॉल्यूम विद टेम्परेचर। और एक और प्रॉपर्टी ये होती है कि वो अपना वॉल्यूम जो है वो चेंज करते जाते हैं। थर्मामीटर जो है वो अपना वॉल्यूम चेंज करता है, किसके अकॉर्डिंग, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। जैसे कि कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन। अगर टेम्परेचर जो है वो कम है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है मीन्स उसे बहुत ज़्यादा हीट मिल रही है तो वो एक्सपैंड कर जाएगा। तो वॉल्यूम में भी चेंज होता रहता है। नाउ वी विल रीड अबाउट टेम्परेचर स्केल। ये टेम्परेचर स्केल क्या होता है? टेम्परेचर स्केल 3 टाइप्स की हैं। सेल्सियस स्केल जिसे हम C से डिनोट करते हैं, फ़ारेनहाइट स्केल जिसे हम F से डिनोट करते हैं, एंड थर्ड वन इज केल्विन स्केल विच इज़ डिनोटेड बाय K। ओके, बट इन इंडिया वी यूज़ सेल्सियस स्केल। हम लोग जो है, हम इंडिया ने सेल्सियस स्केल को अडॉप्ट किया हुआ है, तो हम लोग सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर मेज़र करते हैं। Okay, now we will read about first of all Celsius scale। सेल्सियस स्केल जो है वो मॉडर्न सिस्टम है टेम्परेचर को मेज़र करने का। इसका फ्रीजिंग पॉइंट, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखिए, आप लोग पिक्चर में देखिए, 0 डिग्री से स्टार्ट होकर 100 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो वाटर फ्रीज हो रहा है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है, इससे बिलो नहीं जाएगा। और 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा है तो वो उसके अबव भी नहीं जाएगा। तो ये उसकी सेल्सियस स्केल की ये रेंज हो गई। क्या रेंज है? 0 डिग्री टू 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, ना 0 से कम होगा ना ही 100 से ज़्यादा होगा। नाउ कम टू द सेकेंड स्केल, दैट इज़ फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल में वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 212 फ़ारेनहाइट है। ओके, अब आप इसमें देखिए, इमेज जो है, आपको पिक्चर जो दी गई है उसमें देखिए 32 से स्टार्ट हो रहा है और 212 तक जा रहा है। मींस इसका ये है कि 32 से ना ही ये बिलो होगा और ना ही 212 से अबव जाएगा। तो ये इसकी फ़ारेनहाइट स्केल की रेंज है। कितनी रेंज है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 212 फ़ारेनहाइट। ओके, नाउ दिस इज़ द लास्ट स्केल, केल्विन स्केल। केल्विन स्केल जो है वो साइंटिस्ट के द्वारा लेबोरेटरीज में यूज़ की जाती है। इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो अप्रॉक्स 273 केल्विन होता है, और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अप्रॉक्स 373 केल्विन होता है। अब आप यहाँ पर देखिए, इमेज जो है वो सेकेंड वाला जो थर्मामीटर है वो केल्विन स्केल का थर्मामीटर है, जिसमें आपको दिखाया गया है कि 273 केल्विन है, और ऊपर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 373 केल्विन। ये इसकी रेंज है, किसकी? केल्विन स्केल की रेंज है। ओके, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो 100 केल्विन होता है। फ़ारेनहाइट में भी 100 फ़ारेनहाइट था और सेल्सियस में भी 100 सेल्सियस डिफरेंस दोनों में था। ओके, नाउ कम टू द लास्ट टॉपिक, दैट इज लोअर एंड अपर फिक्स पॉइंट। लोअर एंड अपर फिक्स पॉइंट क्या होता है? जो अभी तक हम लोगों ने फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर पढ़ा, जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो टेम्परेचर का, उस स्केल का लोअर फिक्स पॉइंट होता है। ओके, फ्रीजिंग पॉइंट से बिलो उसका टेम्परेचर नहीं जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, उससे अपर या उससे अबव टेम्परेचर नहीं जाएगा, तो वो इसीलिए उसे हम अपर फिक्स पॉइंट बोलते हैं। ओके, तो इन दोनों के बीच की जो रेंज होती है, ये दोनों रेंज होती हैं। जैसे कि आपने देखा सेल्सियस स्केल में 0 डिग्री सेल्सियस है जो वो फ्रीजिंग पॉइंट है, 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है। तो 0 टू 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो क्या है, किसकी रेंज है? सेल्सियस स्केल की रेंज है। फ़ारेनहाइट स्केल में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट था और बॉइलिंग पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो 32 से 212 फ़ारेनहाइट तक का जो रेंज है वो किसकी रेंज है? फ़ारेनहाइट स्केल की रेंज है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि रेंज क्या होती है। ऐसे ही केल्विन स्केल में 273 केल्विन जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट है, और
373 बॉइलिंग पॉइंट है। तो ये दोनों केल्विन स्केल की रेंज है कि 273 केल्विन से कम भी नहीं होगा और 373 केल्विन से टेम्परेचर ज़्यादा भी नहीं होगा। तो ये केल्विन स्केल की रेंज हो गई। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल की रेंज क्या होती है और लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट क्या होते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट को लोअर फिक्स पॉइंट कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट को अपर फिक्स पॉइंट कहते हैं। इस चैप्टर में अभी तक हमने टेम्परेचर और थर्मामीटर के बारे में पढ़ा और कौन कौन सी स्केल हम यूज़ करते हैं इसके बारे में पढ़ा। आगे की वीडियो में हम लोग ट्रांसफ़र ऑफ हीट के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स रह जाते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके डाउट्स क्लियर कर सकूँ। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।